नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। बोध गया में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार बोध गया का आंदोलन जो है वो धार पकड़ता जा रहा है। पूरे देश भर के लोग जो है अब बोध गया में एकजुट होने लगे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर ओम सुधा हैं, बहुजन एक्टिविस्ट, दिल्ली से आए हैं। सर, आप भी आज यहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी वक्त हो गया, 1.5 महीने का वक्त हो गया है। सरकार कोई भी जो है विचार विमर्श नहीं कर रहा है, मीडिया में एक हेडलाइन नहीं चल रही है। किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन का भविष्य? कैसे चलेगा? तो मीडिया वाले कैसे चलाएंगे? इस देश में दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा है मनुस्मृति की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। दूसरी विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है, संविधान की विचारधारा है और महामना गौतम बुद्ध की विचारधारा है। तो जब इस देश में, इस सत्ता में आरएसएस को मानने वाले लोग, इस सत्ता में मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले लोग, यकीन रखने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और आप मीडिया की बात करते हैं, मीडिया में 100% जो है उसी मनुस्मृति को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी खबरों को मीडिया में दिखाया जाएगा? ये अलग बात है कि हम जो है देश में हमारी आबादी लगभग 90% है, बावजूद इसके आज़ादी के साढ़े 7 दशक बाद सच्चाई ये है कि हम न सत्ता में हैं न संसाधन में हमारी भागीदारी है। और यह लड़ाई, आपने कहा ये मंजिल कहाँ है? आप देखिए, यह लड़ाई बोध गया से शुरू हुई थी और हम लोगों ने दिल्ली में भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया और मैं दिल्ली से स्पेशल आया इस प्रोटेस्ट के लिए। आप भी सुशील जी आए हैं दिल्ली से इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। ये धनबाद से आए हैं, छोटन जी धनबाद से आए हैं, ये गिरिडीह से आए हैं, सरजू जी अपने परिवार के साथ अपनी बेटी को लेकर आए हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। लोग गंभीरता से सुनिए, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जब किसी प्रोटेस्ट में लोग आने लगे तो आप समझिए यही उस कार्यक्रम की, उस प्रोटेस्ट की सफलता है। यह लड़ाई जो लोग इस कानून को बनाए रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसान नहीं है कि जो है यथास्थितिवाद कायम रहेगा। ये तब की बात थी जब हम सोए हुए थे, हमारे लोग सोए हुए थे। सोशल मीडिया की वजह से आज ये लड़ाई बड़ी हो गई है। आप देखिए, न केवल भारत के अलग अलग राज्यों में, न केवल बिहार से, बल्कि अलग अलग राज्यों में और दुनिया के और देशों में भी कई तरह के जो है, कई जगह पे जो है प्रोटेस्ट हुए हैं। और यह कोई भी लड़ाई, आप कह रहे हैं कि 40 दिन 45 दिन में कुछ नहीं बिगड़ा, मैं ये कह रहा हूँ भारत के अंदर की कोई भी लड़ाई इतने कम समय में उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया हो तो कोई बताए, कोई उदाहरण हो। पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा किसी आंदोलन के साथ नहीं होता है और यह आंदोलन आग की तरह पूरे देश में फैल रहा है और यह लड़ाई बहुत देश में फैल रहा है। पूरे देश के लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार सुशील जी सुनिए, हम सरकार को मजबूर कर देंगे। इस सरकार को हम याद दिला देंगे 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन सरकार अगर इसको हल्के में ले रही है, उनको लगता है कि हम संविधानवादी हैं, हम शांति से प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, शांति और न्याय व्यवस्था में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो उनको बता दें हम इन सब में यकीन रखते हैं। बावजूद इसके हमने भीमा कोरेगांव भी किया है। तो हमारे शौर्य की परीक्षा न ले, हमारे धीरज की परीक्षा न ले सरकार, और इस देश की जो 90% की मांग है, इस देश के जो अम्बेडकर वादियों की मांग है, इस देश के जो बौद्धिस्टों की मांग है, और बहुत समान और बहुत जायज मांग है कि जो हमारी जगह है जहां महामना गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो जगह हमारा है। उस जगह पे पंडे और ब्राह्मणों का क्या काम? पंडे और ब्राह्मणों को बाहर करो। और याद रखिएगा, ये लड़ाई अभी शुरुआत है। वो कह रहे हैं विष्णु के 9वें अवतार थे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो विष्णु के 10वें अवतार का इन्होंने जो पुड़िया जो इन्होंने खोला था, ये पुड़िया जो है फट चुका है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा में ही कह दिया कि महामना गौतम बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार नहीं थे। इस तरह के तमाम झूठ जो है
का पर्दाफाश किया जा चुका है। ये पूरी तरह से एक झूठ है। और अगर ऐसी बात है कि इनके ही हिसाब से मान लें जो ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो है विष्णु के अवतार थे, तो उनकी मूर्ति अपने मंदिरों में, राम मंदिर में क्यों नहीं लगा? ये अलग बात है कि इनके जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं, अगर हम मंदिर से सिंदूर पोंछ दें और चुनरी हटा दें तो अंदर से बुद्ध ही मिलेंगे। ये जमीन को खोद खोद कर जो है, मस्जिद को खोद खोद कर मंदिर निकाल रहे हैं। हम 2 फीट और खोद दें तो अंदर से बुद्ध निकल आएंगे। तो यह जो महाबोधि मंदिर की लड़ाई है, सरकार इसलिए इग्नोर कर रही है क्योंकि सरकार जो है यह जानती है यह केवल यह लड़ाई महाबोधि मंदिर की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम लोग इस देश के सांस्कृतिक विरासत में रिक्लेम करने जा रहे हैं। इस देश के तमाम जितने बड़े छोटे इनके मंदिर हैं, कहीं लतमरा गोसाई बना दिया है, कहीं काली बना दिया है, कहीं दुर्गा बना दिया है, कहीं पांडव बना दिया है। तो इन तमाम इनके साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए आंदोलन हो रहा है। और हम अपने सांस्कृतिक विरासत को वापस लिए बिना हम रुकने वाले नहीं हैं। इन पंडितों का जो कब्जा है, पंडितों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी यहीं बोध गया में। उन्होंने ये कहा कि ये जो बौद्ध महाविहार मंदिर है, ये हिंदुओं की और बौद्धों की साझा विरासत है और मुगलों से हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा है इसको। ये बताएं कि पहले बौद्ध हिंदू कैसे हैं? अगर हिंदू हैं तो बुद्ध कहाँ से आ गए? अगर इनका हिंदू ही था तो बुद्ध कहाँ से आ गए? भाई सब जगह खोदते हो तो कहीं से जो है क्यों नहीं? अगर तुम्हारा हिंदू ही इतना प्राचीन धर्म है, उसी के अंदर बुद्ध आता है, खोदने पे कहीं से राम की मूर्ति क्यों नहीं निकलती? कहीं कोई बजरंगबली का मूर्ति क्यों नहीं निकलता है? जहाँ खोदते हो बुद्ध निकलता है। बुद्ध की धरती है। इनके तमाम देवी देवता मिथक हैं, मीथ हैं, झूठ हैं, फरेब हैं। हमारे गौतम बुद्ध का अस्तित्व था, वो हिस्टोरिकल फैक्ट है। हम कोई मिथ्या बात नहीं, कोई मीथ नहीं, कोई कहीं गई कहानी नहीं है, कोई आसमानी किताब की बात नहीं है। महामना गौतम बुद्ध जब इस देश के सूत्रों को ज्ञान का अधिकार नहीं था, उन्होंने सबको अधिकार दिया, हम सबको अधिकार दिया। और बाबा साहब ने बताया कि जो है बुद्ध हमारे देवता हैं और हम बौद्धिस्ट हैं, तो हम हिंदू नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बना दिया। अब ये 4 पंडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि 4 पंडे सड़क पे उतर जाएं, तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को अब ये पंडे पुजारी अपनी साजिशों से अब छीन नहीं सकते, क्योंकि हमारा समाज जग गया, हमारा समाज आगे आ गया है। अब ये लड़ाई रोज हर दिन यह लड़ाई बड़ी होती जा रही है और हम बिना अधिकार लिए हम मानने वाले हो रही है। लेकिन क्या एक समाज में टकराव की स्थिति भी तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी? ब्राह्मण भी अब खुल करके विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, ब्राह्मणों ने जो है राम मंदिर ले लिया, तब तो टकराव नहीं हुआ। और हम लोग अपने विरासत पे क्लेम कर रहे हैं। आपका तो नकली था, आपको तो कोर्ट ने दिया आस्था के आधार पे। हमारा तो फैक्चुअल है कि जो है गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फैक्चुअल है, कोई किताबी और आसमानी बात नहीं है, कोई कहानी नहीं बनाई गई है। तो हमारा तो फैक्चुअल क्लेम है। तो आप क्यों लड़ना चाहते हैं? एक तरफ जो है आप कहते हैं कि बुद्ध हमारे हैं, और दूसरी तरफ बुद्ध के विरासत पर जब बुद्ध को मानने वाले लोग चाहते हैं कि उनका जो है यथास्थितिवादी स्थिति बने और बौद्धिस्टों का कब्जा बुद्ध मंदिरों पर हो, तब आपको लगता है कि लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई हो जाएगी तो हम भी कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को क्लेम करने की लड़ाई है। और हम सब तैयार हैं। आत्मसम्मान से बढ़ के इस धरती पर कुछ नहीं है। और इस देश का अम्बेडकरवादी समाज, बुद्धिस्ट समाज, समता मूलक समाज को मानने वाला लोग, और जो भी न्याय पसंद, चाहे वो सवर्ण समाज का ही व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर वह न्याय पसंद है, अगर वह सचमुच में मानव का सम्मान करता है, तो दूसरों की हकमारी क्यों? जाओ, राम मंदिर है तुम्हारा, जाके वहाँ घंटा बजाओ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? मेरे अंगने में क्या कर रहे हो? जाओ, इतने मंदिर हैं तुम्हारे, हम कहाँ वहाँ? कल देख कर आए थे हम, शिवलिंग भी जो है बना रखा है मंदिर में अंदर। ये
लगातार आप जो मुख्य मंदिर है उसी के बाईं तरफ देखिए ना किस तरह मूर्तियाँ। तो ये इन्होंने हमारे लोग जागरूक जब नहीं थे तो हमारे विरासत पे कब्जा किया, हमारी सांस्कृतिक परंपरा को क्षति पहुंचाने का काम किया। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। आप देखिए कितने लोग, कोई नागपुर से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, कोई उड़ीसा से, कोई तमिलनाडु से, तेलंगाना से। यह लड़ाई अब बहुत आसान नहीं है, यह लड़ाई फैलती जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हमारा कब्जा वापस दिलाया जाए, नहीं तो यह देश लग रहा है, अगर सरकार नहीं चेती, इस देश को यह सरकार ही गृह युद्ध में झोंकना चाहती है। इस मामले को क्यों बढ़ा रहे हैं? जो हमारा है हमको दे दीजिए।